सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भक्तराज हनुमान जी की विशेष कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से आज की इस विशेष कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तूफान मेल बन करके गए, चला प्रभंजन सुत और बल भाखी, अपने बल का बखान करके गए। भगवान बोले लड़का सयाना हो गया है, अब अपने पैर पर स्वयं चल सकता है, तो हम अंगुली पकड़ के क्यों आगे आगे चले। ठीक है जाओ। बल बखान करके हनुमान जी गए तो परिणाम क्या हुआ, इधर पूरी लंका में यात्रा करके लौट आए, एक बार भी प्यास नहीं लगी, वहां चलते ही प्यास लगे आए। और तनिक चले और प्यास लगी तो काले नेमी आ गया बाबा जी बन के, धोखा खा गए। यहां इतने विघ्न आए, बाधाएं आई, कोई बाधा सफल नहीं हो पाई। वहां पर एक बाधा आई, वो भी सफल होगा। वो तो यदि मकरी ने न बताया होता हनुमान जी को, तो हनुमान जी तो धोखा खा चुके थे। उस धोखेबाज को निपटाए, फिर आगे चले। लानी थी एक जड़ी उपचार के लिए, लाना पड़ा पूरा पहाड़, क्योंकि पहचान में ही ना आवे कौन सी जड़ी ली जाए। उसने ऐसा माया जाल जला दिया, तो जो एक जड़ी लाने का काम दिया था उसके लिए पूरा पहाड़ उठा के लाना पड़ा। परिश्रम दुगना चौगुना हो गया। अब आना था लौट के अपने रामादल में, पहुंच गए अयोध्या में, दिग्भ्रमित हो गए। अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत जी घबरा गए कि ये कौन है भैया, एक बाण में नीचे टपका दिए। तो आप देखिए दोनों यात्राओं का अंतर। प्रथम यात्रा में बालक बन के राम जी की अंगुली पकड़ के चले थे, तो सारे विघ्न, भाई पिता की अंगुली पर कोई चले तो उसको थकान नहीं होती। एक बार यात्रा परिक्रमा लगा करके कोई परिवार आया तो सब थके हो गए थे, परिक्रमा लगा के गोवर्धन की आए, चलने में चरण डगमगा रहे थे। एक छोटा 5 साल का बच्चा भी था, फिर भी उछल कूद किए जा रहा था, इसलिए कोई समस्या कहीं से भी नहीं आई, क्योंकि बार बार रघुवीर संहारी, राम जी ने उनको संभाल रखा था। पर दूसरी यात्रा जब अपने बल वेग से करी तो बार बार समस्या आई, और उन समस्याओं से बच करके निकल के आ पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वतो भावे ने आप जितना भगवान को समर्पित होकर के चलोगे, उतने सुखी स्वस्थ और मस्त रहोगे। कुंती मैया कहती है कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, हम तो आपके बल पर निश्चिंत रहते हैं सरकार, और इसलिए आप पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। विष से रक्षा करी, अग्नि की ज्वालाओं से रक्षा करी। असत सभाया, उन दुष्टों की क्रूर सभा में जहां मेरी कुलवधू का वस्त्रापहरण हो रहा था, उस समय आपने हमारे कुलवधू की लज्जा बचाई। कहां तक गिनाएं, हिडिंबासुर, जटासुर आदि अनेक असुरों से बन बन में हमारी सर्वदा आपने रक्षा करी। भगवान बोले बुआ जी, मैंने रक्षा एक बार भी नहीं करी, तुम्हारे पुत्रों ने ही अपने बल से अपने को सुरक्षित किया। कुंती मैया बोली तो ठीक है सरकार, यदि मेरे पुत्र अपने बल से ही बच जाते तो अभी अभी मेरे कुल का दीपक बुझने वाला था, और हम सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो रहा था। अभी अभी आपने ही मेरे कुल के दीपक की रक्षा की है। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। उस द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आज आप न होते तो मेरे कुल के इस दीपक को कोई बचाने वाला नहीं था। पग पग पर आपने सदा हमारी रक्षा की है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप रक्षा करते दिखाई भले ही न पड़े, पर आपने ही सदा सर्वदा हमारी रक्षा की। भगवान बोले बुआ ये बताओ आप कहना क्या चाहते हो। कुंती मैया बोली एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप अपने घर जा रहे हो आज, तो प्रेम से जाओ, पर एक जाने से पहले मुझे वरदान देते जाओ। क्या वरदान चाहिए बताओ। बोले विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु
हे जगत गुरु, हे द्वारकानाथ, बस एक ही मुझे वरदान दीजिए कि विपदा संतु, सदा मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। एक दो दिन के लिए नहीं, विपदा संतु न शश्वत, जब तक ये जीवन रहे तब तक जीवन भर मेरे ऊपर आपदाएं विपदाएं आती रहें। भगवान बोले धन्य है बुआ जी, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? सुख संपत्ति तो सब मांगते हैं, ये विपत्ति का वरदान पहली बार कोई भक्त मांगने वाला मिला। ये बताओ, विपत्ति आपने जीवन भर उठाई, फिर भी विपत्तियों से आपका पेट नहीं भरा, आज भी पुनः विपत्ति मांग रही है, क्यों? कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब भी विपत्ति आई है तब आप भी अवश्य आए हैं। विपत्ति में ही आप आते हैं, सुख समृद्धि में तो आप दूर खिसक जाते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। तो विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा क्या है? बोले विपत विस्मरणम विष्णु, हरि का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति। विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण। संपत्ति क्या है? प्रभु का स्मरण। इसलिए प्रभु जो विपत्ति भवतो दर्शनम यत् स्यात्, यासु विपत्सु भवतः दर्शनम स्यात्, जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे उसे विपत्ति कौन कहेगा? वो तो सबसे बड़ी हम लोगों की समृद्धि है। और भगवान बोले बुआ मेरे दर्शन से क्या मिलेगा? बोले अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शनम। एक बार हरि का दर्शन हो जाए तो फिर ये भव दर्शन नहीं होता, फिर संसार नहीं दिखता। हरि हरि सर्वत्र नजर आते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, सारा जगत जगदीश में दिखने लग जाता है। भव दर्शनम न भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शनम, अथवा अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। अपुनर्भव माने जीवन मुक्त सिद्ध संत जो गिरी कंदराओं में छुप करके तप कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि द्वारकानाथ दिल्ली में आए हैं अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए, इंद्रप्रस्थ, तो उत्तराखंड के जितने भी सिद्ध संत हैं वो सब दौड़ दौड़ के आने लगते हैं पांडवों के भवन में कि भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले कुंती के भवन में है। पांडवों के से मिलने आए हुए हैं आजकल। तो भीड़ लग जाती है। बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े साधक संत, सब भीड़ मच जाती है पांडवों के भवन में। तो कुंती मैया कहती है आपके दर्शन से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, भवतो दर्शनम, और साथ में अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जो आपसे मिलने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत आते हैं उनके दर्शन हमको घर बैठी फ्री में प्राप्त हो जाते हैं, ब्याज में मिल जाते हैं। इसलिए हमें विपत्ति चाहिए, क्योंकि विपत्ति आएगी तो आप आएंगे, आप आएंगे तो संत आएंगे और हमारा घर सत्संग का एक सुंदर स्थल बन जाएगा। भगवान बोले बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके घर में हैं।
बुआ के इस दिव्य प्रेम स्नेह को देखकर भगवान ने द्वारका जाने का विचार स्थगित कर दिया और बुआ का हाथ पकड़ के भवन के भीतर प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन प्रभु ने देखा कि रात में सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर भैया बैठे बैठे रो रहे हैं। तो भगवान आके बोले, बड़े भैया आप भूमंडल के सम्राट बन चुके हैं, महाभारत जैसा भयंकर युद्ध आपने जीत लिया है, फिर भी आप खिन्न मना बैठे हैं इस मध्य रात्रि में, क्या बात हो गई? किसकी याद आ रही? युधिष्ठिर जी ने कहा, द्वारकाधीश अपनों को खो करके मैं सुख की नींद कैसे सो सकता हूं? प्रभु समझ गए, जो हालत अर्जुन की प्रारंभ में हो रही थी वही हालत बड़े भैया की अब अंत में हो रही है। मोह ग्रसित चित्त है। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बड़े भैया तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? दुर्योधन की हठधर्मी के कारण यह युद्ध हुआ, उसमें आपने तो पूरा प्रयास उसको टालने का किया, पर होनी को कौन टाल सकता है? युधिष्ठिर जी बोले, नहीं, ये सब कुछ हुआ है सिंहासन के लिए हुआ है। इसी सत्ता को पाने के लिए मैंने अपने सगे संबंधियों का संहार करा दिया। मुझे उन सब का स्मरण आता है तो भीतर ही भीतर बड़ी आत्मक ग्लानि से मैं भर जाता हूं। आज मैं इस राष्ट्र का विकास करूं तो किसके बल पर करूं? आज केवल विधवा स्त्रियां चारों ओर नजर आती हैं जिनके वीर शहीद हो गए, अथवा नन्हे से बच्चे नजर आते हैं, या फिर वृद्ध जर्जरित काया वाले वृद्ध लोग। न तो वृद्धों से राष्ट्र का विकास होता है, न बच्चों से। राष्ट्र का विकास तो युवकों से होता है, और वो सारे युवक हमने इस महाभारत के समर में समाप्त कर दिया। किस पर राज्य करूंगा मैं? अत्यंत मोहग्रसित जब देखा माधव ने, तो प्रातः होने पर सभी को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो सरसैया पर अभी भी शयन कर रहे हैं। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के जब देखा तो सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। दर्शन करके मन मुग्ध हो गया। पांडवों से पूछा, पहचानते हो ये कौन है? अर्जुन तुरंत हाथ जोड़ के बोले, हमारे मामा जी के लड़के हैं। हंसने लगे पितामह भीष्म और बोले, अर्जुन, जो सारे जगत को नचाने वाले जगदीश हैं, उनको तुमने किस किस भांत नचाया है? कभी मामा जी का लड़का बताते हो, कभी भाई बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो, तो कभी साला बना लेते हो। कितने संबंध भगवान के साथ हैं, गिनना कठिन है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथी। कभी सचिव बना के सर, कभी गुरुदेव बना करके गीता का ज्ञान सुन लिया, क्रीड़ा मृग बना लिया। हे द्वारकाधीश, आज इस भीष्म का भी एक मनोरथ पूर्ण कर दो। कहो दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं यिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु
अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम। इस जीवन की अब एक ही आशा है कि जब तक यह शरीर श्वास रहे तब तक आप इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहे। यावद हिनोमी, जब तक इस शरीर को न त्याग दूं, तो त्यागना का अपने हाथ में होता है, पितामह भीष्म के हाथ में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये तो मरना किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो मृत्यु है, कब किसको ले जाए। पर पितामह भीष्म की इच्छा के विरुद्ध भी मृत्यु से ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। परंतु जब तक खड़े हो, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज, जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि आपके मुस्कान में ही तो चमत्कार है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। तो माधव की मुस्कान को जो एक बार निहार ले, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। गोपी गीत में गोपियों ने गाया, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। हे प्यारे, आप जब खिलखिला के हंसते हो, तिरछी चितवन से निहारते हुए, प्रेम वीक्षणम, तो संसार में कौन है जो आपकी उस चितवन का दीवाना ना हो जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार, तो सब दीवाने हो जाते हैं। इसलिए माधव प्रसन्न मुद्रा में जरा मुस्कुराते हुए खड़े रहो। माधव मुस्कुरा गए और उनकी दिव्य मुस्कान को निहारते ही पितामह भीष्म की देहजन्य समस्त पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे, राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। किसी को समास विधि से, किसी को विस्तार विधि से समझाते हुए सभी धर्मों का मर्म समझाया, बताया, और सार रूप में एक संदेश दिया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर मर्म एक संदेश में दिया है कि सभी धर्मों का सार मैं तुम्हें एक शब्द में सुनाता हूं, सावधान से सुनो, और केवल सुनो ही मत, धार्यताम, अपने हृदय में बैठा लो, धारण करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार आपको अपने लिए अनुकूल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बस वही व्यवहार दूसरों से करना छोड़ दो। और जो अपेक्षा आप अपने से रखते हो, दूसरों से अपने प्रति जो अपेक्षा रखते हो, आप भी उनके प्रति वैसा व्यवहार करो। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि आत्मा तो सबकी एक है। जो आपको अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो भी सबको बुरा लगेगा। आपको कोई धोखा दे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर हम धोखा देने में कभी नहीं चूकते। दूसरों को खूब धोखा देते हैं, और हमको धोखा दे तो हम तिलमिला जाते हैं। हम 40 की चीज 400 में बेचते हैं तो बड़े खुश होकर के घर आते हैं, आज तो खूब इनकम हो गई।
पर जब हमको कोई चूना लगाता है तो 4 दिन तक गाली देते हैं, बड़ा दुष्ट है, बताओ हमको चूना लगा दिया, हमको ठग लिया, आज के बाद तो उसकी दुकान पर पैर नहीं रखूंगा, बहुत धोखेबाज है। तो दूसरा जब आपको चपत लगाता है तो आप उसे धोखेबाज कहते हैं, और आप जब किसी को चपत लगाते हैं तो अपने को होशियार मानते हैं। बोलो राधे राधे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आपसे कोई झूठ बोले और बाद में पकड़ा जावे तो आप कितने कुपित होते हैं, इसने हमसे झूठ बोला, और हम बात बात पर लोगों से झूठ बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, झूठ ही लेना झूठ ही देना। इसलिए एक छोटी बात बहुत सीधी सी है, परंतु जब आचरण में आप धारण करेंगे बड़ी व्यापक है। इतनी सी बात यदि सबकी समझ में आ जाए तो ये धरा स्वर्ग बन जाए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पितामह भीष्म को लगा कि अब चलना चाहिए, समय हो गया, ऐसा बानक बार बार नहीं बनेगा। साक्षात श्री हरि सन्मुख विराजमान है, माघ का महीना है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। उत्तरायण और दक्षिण हम लोगों का जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं का जो दिन है उसी का नाम उत्तरायण, और जो रात्रि है उसी का नाम दक्षिणायन। अब रात में किसी के घर पर जाओगे तो दरवाजे बंद ही मिलेंगे, और दिन में जाओगे तो दरवाजे खुले होंगे। तो पितामह भीष्म को लगा कि अभी दक्षिणायन चल रहा है, इसलिए रुके रहो, जब सूर्योदय हो जाएगा स्वर्ग में देवताओं का तब चलेंगे। तो सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, तो क्या दक्षिणायन में मरने वाले स्वर्ग नहीं जाते? बोले नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, प्रतीक्षा करके जाते होंगे। पर यहां पर एक संत उत्तरायण का अर्थ कहते हैं, उत्तरायण नाम है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि अभी अभी आपने कथा सुनी, उत्तरा के वही काल जीव का उत्तरायण काल है, और भगवान जिससे विमुख हो जाएं वही जीव का दक्षिणायन काल है। तो भगवान जब सन्मुख होंगे उस उत्तरायण काल में जिसका शरीर छूटेगा उसकी तो ऊर्ध्व गति होनी सुनिश्चित ही है। इसलिए पितामह भीष्म सैया पर सोते रहे, और जब तक उत्तरायण काल उपस्थित नहीं हुआ तब तक नहीं गए। तो सूर्य की दृष्टि से भी उत्तरायण काल आ चुका है, और गोविंद की दृष्टि से उत्तरायण प्रभु सन्मुख उपस्थित हो चुके हैं। पितामह भीष्म ने कहा यही अनुकूल काल है, इसलिए अब चलना चाहिए। और तब पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी भगवान की स्तुति गाई। पुष्पताग्रा छंद में स्तुति गा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं। अब पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाएं, स्वयं सरसैया पर सो रहे हैं, इसलिए शब्दों की शब्द सुमनांजलि भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए पितामह भीष्म गा रहे हैं।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने इस प्रकार से 11 श्लोकों के द्वारा यह दिव्य पुष्पताग्रा छंद में स्तुति गाई है। हमेशा अथ शब्द से शुभारंभ होता है, इति शब्द पर विराम दिया जाता है, पर यहां शुभारंभ इति शब्द से हो रहा है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं इन शब्दों की बस इति, अब आगे कुछ बोलना है नहीं, जो बोलना था बोल चुका। शब्दों की इति और अब इस जीवन की भी इति, इन श्वासों की भी इति। पर ये श्वासों की इति हो, शब्दों की इति हो, उससे पहले मैं एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहूंगा। वो क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता। अविवाहित पुत्री को यदि पिता छोड़ के जाए तो उसको जाते जाते चिंता बनी रहती है, इसका क्या होगा। इसलिए सरकार मैं चाहता हूं कि मुझे निश्चिंत करके यहां से विदा करो। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए जब तुमने अब एक पुत्री गोद ले ली। क्या नाम है? बोले इतिमति। ये जो मेरी मति है इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। बुद्धि को प्रायः पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है शास्त्रों में, पर पितामह भीष्म कहते हैं हम हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसलिए हमने पुत्री के रूप में अपनी मति को स्वीकार कर लिया। परंतु जब पुत्री बनाई है तो विवाह भी करना पड़ेगा। विवाह के लिए मैंने बहुत वर ढूंढे, पर ऐसा कोई पात्र नहीं मिला जिसमें पुत्री समर्पित कर सकूं। कोई उचित पात्र नहीं मिलता। संसार में किसी को भी देखो जिसे आप अपनी बुद्धि समर्पित कर सकें, ऐसा कोई पात्र नहीं है। फिर क्या विचार है? बोले अंत में यही विचार बना है महाराज कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, आपके चरणों में करेगी फिर ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के पुत्री का पाणी ग्रहण आपसे करके चलता बनूंगा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान ने कहा तुमने तो फैसला कर लिया विवाह का, परंतु मुझसे भी तो पूछो, मुझे भी तो तुम्हारी बेटी पसंद आनी चाहिए। पितामह भीष्म बोले सुनो महाराज, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरी जैसी बेटी है वैसी तुम्हें संसार में मिलने वाली भी नहीं। अच्छा, ऐसी क्या विशेषता है? बोले वितृष्णा। सबसे बड़ा दिव्य गुण है कि मेरी पुत्री में, मेरी मति में किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा संसार में कोई नहीं जिसकी मति इन तृष्णाओं से बची हो। 3 तृष्णाएं प्रसिद्ध हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। जिसको देखो वित्तेष्णा के पीछे भाग रहा है, पैसा मिले कहीं से भी मिले, झूठी गवाही दिलवा दो, जो चाहो सुसौगंध खवा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस पैसा मिलना चाहिए। सही, इसका नाम है वित्तेष्णा, वित्त की भयंकर भूख। और उससे भी प्रबल होती है पुत्रेष्णा। पैसा सबको बहुत प्यारा लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पुत्र पर आपदा आ जाए तो फिर हम पानी की तरह पैसा लगा देते हैं। बोले भैया कितना भी चला जाए, हाथ का मैल है, फिर कमा लेंगे, परंतु बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वित्तेष्णा से भी प्रबल पुत्रेष्णा है, और पुत्रेष्णा से भी प्रबल लोकेष्णा है। समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बनी रहे, उसमें कोई कमी ना आने पावे। और बेटे के द्वारा कोई कमी आ रही है, नालायक है, दुष्ट है, आचरणहीन है, तो बहुत से पिता अखबारों में निकलवा देते हैं कि इस नालायक बेटे से हमारा कोई संबंध नहीं। मैं इसका परित्याग करता हूं, क्योंकि लोकेष्णा और भी प्रबल होती है, प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो इन 3 तृष्णाओं से किसी की भी बुद्धि नहीं बची। सुत वेत लोक
ईषणाती सुत बित लोक ईषणाती सुत बित लोक ईषणाती सुत बित लोक ईषणाती कहीं के मतीन कृतन मलीन कहीं के मतीन कहीं के मतीन कृतन मलीन कृतन मलीन। किसकी मति को इन तृष्णाओं ने मैला नहीं कर दिया। पर पितामह भीष्म दावा कर रहे हैं मैं मति वितृष्णा। इसलिए महाराज आप उसकी तरफ से निश्चिंत रहें, बिटिया की तरफ से बहुत गुणवती है, तृष्णा विनिर्मुक्त मति है। इसलिए हे सात तत्व पुंगव, हे यदुवंशी शिरोमणि, हे द्वारिकानाथ, इस मेरी मति को आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, आपके अपने चरणों की रति प्रदान करें। प्रभु त्रिभुवन कमनीय आपका रूप सौंदर्य है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वर्ण के समान। तमाल का जो वृक्ष सांवला होता है और रवि कर गौर वराम्बरम दधाने, सूर्य की रश्मियां उसके ऊपर पड़े तो बड़ा प्यारा लगता है। तो आपका श्याम विग्रह तमाल वृक्ष के समान है और जो आपका पीतांबर है ये रवि रश्मियों के समान है। तो आपके इस पीतांबरधारी श्याम छटा पर संसार में कौन है जो दीवाना नहीं हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी मति को तो आपका यह रूप भा गया, इसलिए आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। क्योंकि सजने के बाद तो महाराज आजकल काले भी गोरे बन जाते हैं। मेकअप तो इतना जबरदस्त है, किसी को कैसा भी बना दो, मेकअप उतरता है तब पता चलता है कि कहां फंस गए। बोलो राधे राधे। पर पितामह भीष्म कहते हैं सरकार सज धज करके तो कुरूप भी स्वरूप बन जाते हैं, पर आपका सौंदर्य तो हमने समर भूमि में देखा था। जो सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं वो मेकअप करके थोड़ी जाते हैं, बल्कि कारों चौर लगा लेते हैं मुंह पे, तमाम घास फूस सिर पर रख लेते हैं। कैसा विचित्र उनका श्रृंगार होता है वीरों का। तो समर में श्रृंगार काम थोड़ी आता है, वहां तो पौरुष काम आता है। परंतु सरकार हमने तो आपके सौंदर्य का दर्शन समर भूमि में किया जब आप सारथी बन के अर्जुन के रथ पर आरूढ़ थे। युधि तुरग रजह, अब आप सारथी बन के जब तुरंगों को दौड़ाते थे, आपके घोड़े आपके इशारे पर जब दौड़ते थे, तो घोड़े जब एकदम इधर उधर दौड़ते हैं तो धूल बड़ी तेज उड़ती है। अचानक कोई भी वाहन एकदम दौड़ाओ तो धूल उड़ेगी। तो जब अर्जुन इशारा करते थे कि जरा बाएं चलो, और तुरंत भगवान ने बाईं तरफ रथ को दौड़ाया तो धूल उड़ती थी। और सबसे पहले जब धूल उड़ती थी तो भगवान के मुख पर पड़ती थी, क्योंकि आगे ही बैठे थे, अर्जुन तो पीछे थे, गोविंद रथ हाँकने के लिए आगे बैठे थे। तो सारी धूल उन तुरंगों की भगवान के श्री मुख पर पड़ती थी। युद्धि तुरग रजह विधूम्र विश्व, सुबह से शाम तक युद्ध करते करते भगवान पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाते थे। पर उस धूल धूसरित श्री अंग में शोभा में कोई कमी नहीं पड़ती थी। पंकांग राग रुचिर, भगवान के अंग में तो पंख भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। लोग तो पाउडर लगा के अपने को चमकाते हैं, ठाकुर जी तो धूल में भी चमक जाते हैं। धूले भरे अति शोभित श्याम जू, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाथ फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत,
भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। करोड़ों कामदेव जिनके सौंदर्य पर न्योछावर हो जाए, जो उनके अंग में लग जाए वही उनकी शोभा को बढ़ाने लग जाए। परम पदम भूषण भूषणांगम, हम आभूषण धारण करते हैं अपने को विभूषित करने के लिए, पर गोविंद के श्री अंग में आभूषण आकर के अपनी शोभा बढ़ाते हैं कि हमें ये दिव्य अंग प्राप्त हो गया, यहां पर आने का हमारा सौभाग्य उदय हो गया। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। और सरकार सायंकाल दौड़ते भागते धूल धूसरित तो हो ही जाते थे, साथ में श्रम बिंदु भी झलक आते थे, पसीना। तो श्रम बिंदु पसीना की बूंदें जो आपके भाल पर झलक आती थी, मोतियों के समान चमकती थी। ये सुंदरे किम न सुंदरम, धूल पसीना जो लग जाए अंग में वही शोभा बढ़ाने लग जाए। ऐसा आपका दिव्य सौंदर्य है। जब आप अर्जुन के आदेश पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके पहुंचे, हम सब साक्षी थे, सब देख रहे थे। अर्जुन ने कहा सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, तो भगवान जो आज्ञा करके पहुंच गए बीच सेनाओं के मध्य में, और बोले अर्जुन हम तो बीच में ही खड़े हैं, तुम भी बीच में ही खड़े रहना, इधर उधर मत हो जाना। पर अर्जुन तो बीच में आती डगमगा गए। तो मैं इनसे युद्ध करूंगा जिनकी गोदी में खेला हूं, जिनकी अंगुली पकड़ के चलना सीखा है, जो हमारे सुहृद बंधु बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, इन्हें मुझे मारना, मेरे हाथ में धनुष इनके लिए नहीं उठेगा। तो सपति सखी बचो निसम्य मध्य, निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य, स्थितवति पर सैनिकायु रक्षणा, हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। भगवान बोले सुनो अर्जुन, ये जितने तुम्हें सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन सबके प्राण तो हमने हर लिए, ये सब पुतले खड़े हैं, तुम्हें तो केवल टपकाना है, बाकी तो सब मरे हुए हैं। बोले ये कैसे मर गए? पितामह भीष्म वो रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि प्रभु आप जो उंगली उठा उठा के अर्जुन को परिचय दे रहे थे कि देखो ये पितामह भीष्म खड़े हैं, ये देखो द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, तुम्हारे गुरु जी, ये तुम्हारे ससुर जी, ये अंगुली उठा उठा के परिचय कराने की क्या आवश्यकता थी? क्या अर्जुन हमसे अपरिचित था? अरे हम लोगों की गोदी में खेला है, अर्जुन किसको नहीं जानता था जिनका परिचय आप दे रहे थे? और मैं जान गया आपके अंगुलियां निर्देश का कारण। आप अंगुली उठा उठा करके जो दृष्टि डाल रहे थे कि ये देखो, उन सब की आयु का हरण कर रहे थे। पर सैनिक आयु अक्षणा हरतवती, अपने आप ने अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से पर पक्ष के समस्त सैनिकों की आयु का अपहरण कर लिया आपने। और फिर अर्जुन से कहा अब ये पुतले हैं, बस इनको गिराना है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो मैं तुम्हें यश दे रहा हूं, तुम्हें निमित्त बना रहा हूं कि तुम धनुर्धर महाभारत के विजेता कहलाओ। बाकी ये इनका तो मरना निश्चित है ही, काल ने तो इनको मार दिया, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। तो भगवान की दृष्टि में भी बड़ा जादू है। मृत संजीवनी का भी काम करती है दृष्टि। गाय विषपान करके मूर्छित हो गई, काली दह के जल को पी करके भगवान ने दृष्टि प्रेम की डाली, सबको जिंदा कर दिया। मृत प्राय जितनी थी सब जिंदा हो गई, परीक्षित को जिंदा कर ही दिया। तो इनकी दृष्टि मृतक को जीवन देने वाली है और जीवनधारियों का जीवन लेने वाली भी यही दृष्टि है। पितामह भीष्म कह रहे हैं हम सबकी आयु का आपने हरण कर लिया और अर्जुन को यशस्वी बना दिया।
परंतु जब फिर भी अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या, अपने सगे संबंधियों के बद से विमुख हो गया, क्योंकि बुद्धि में मोह ग्रसित हो गया, मोह ग्रसित बुद्धि हो गई, दोष बुद्धिया, बुद्धि में दोष आया तो कुमतिम हरदात्म विद्या, आत्मविद्या कुमतिम अपहरत, आपने अपने पार्श की कुमति का अपहरण कर लिया आत्मविद्या का उपदेश दे करके। तो पर पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर लिया और अपने पार्थ की कुमति का अपहरण कर लिया आत्मविद्या का उपदेश दे करके। ऐसे हे पार्थ सखा, हे अर्जुन के मित्र, आपके चरणों में सदा सर्वदा मेरी रति बनी रहे। और उस दिन को मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मेरे प्रण की रक्षा करने के लिए प्रभु आपने अपने प्रण को भी भुला दिया था। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर्तुम, मेरे प्रण को सत्य करने के लिए आप अपना वचन भूल गए। आपकी प्रतिज्ञा थी, कंधे से नीचे गिर गया। भगवान पीतांबर धारी हैं, उनका पीतांबर कभी उन्हें छोड़ करके अलग नहीं होता, पर आज गिर गया। तो गिर कैसे गया आज? क्योंकि प्रभु ने जब अपने प्रण का परित्याग किया तो पृथ्वी कांप गई, चलत गुह, पृथ्वी प्रकंपित हो गई, डर गई। पृथ्वी के डरने का कारण क्या है? कि मैं अब तक जानती थी प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। जो देवताओं के साथ में जब रोती हुई गई तो उन्होंने प्रण किया था कि चिंता न करो, मैं आ रहा हूं, तेरा संपूर्ण भार उतार दूंगा, तू निश्चिंत हो जा। तो उनका प्रण सुन करके तब से मैं निश्चिंत थी कि जब प्रण किया है तो भार उतारेंगे। पर आज पता चला ये प्रण भूल भी जाते हैं। मेरा प्रण तो पुराना है, ये प्रण तो अभी अभी का था। युद्ध के प्रारंभ में प्रण किया था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इतने निकट काल का प्रण इनको याद नहीं रहा, प्रतिज्ञा को भूल गए। तो इतने निकट काल की प्रतिज्ञा याद नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है, मेरा वचन तो पुराना पड़ गया, ये पक्का भूल गए होंगे। इसलिए प्रकंपित हो गई पृथ्वी के अब मैं इनको कैसे याद दिलाऊं। तो प्रभु ने इशारा पीतांबर को किया कि इस पगली को समझाओ, ये क्यों घबरा रही है, मुझे इसका प्रण भली भांति याद है। इसलिए गतोत्तरीय, उत्तरीय कूद पड़ा पृथ्वी को आश्वासन देने के लिए, देवी भयभीत न हो, प्रभु अच्छी तरह से तुम्हारे प्रण का स्मरण किए हुए हैं, ये तो भक्त वत्सलता की लीला चल रही है। तो प्रभु वह दिन वह दिवस मैं कभी नहीं भूल सकता। और अंत में एक एक प्रसंगों का स्मरण करते करते पितामह भीष्म प्राणांत काल में भगवान के दिव्य महारास में अपने मन को समाहित कर लिए। रास रसिकों का दिव्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। प्रत्येक रसिक उस रास रस में गोपी बन के प्रविष्ट होना चाहता है। और 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म हैं। इसलिए प्राणांत काल में प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसी रस में अपने मन को समाहित कर रहे हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतुरुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध। हे प्यारे, गोप बधूटियों के बीच में जब आप ताता थैया करके थिरकते हो, प्रेम भाव में भर करके नृत्य करते हो, तो ललित गति, वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण, ये रास की विविध चेष्टाएं। भगवान अपनी मंथर ठुमुक ठुमुक चल के अपनी गति से सबको मोहित कर लेते हैं, अपनी चाल से। चितचोर की चाल भी बड़ी कमाल की है, चाल से ही अपने को सबको दीवाना बना देते हैं। ललित गति, और चाल से कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्वक निहारने लग जाते हैं। फिर भी कोई बच गया
तो बलगु हास, हंस करके तो महाराज बिल्कुल पागल कर देते हैं। जब खुल करके माधव खिलखिला के हंसते हैं तो सबको पागल कर देते हैं। तो किसी को निहार करके, किसी को मुस्कुरा करके, किसी को अपनी चितवन चाल से, भगवान के तो रोम रोम में जादू है। जिस पर जो जादू चल जाए। जैसे जादूगर जब अपनी पिटारी खोलता है तो जितने दर्शक हैं सब बंध जाते हैं उसके साथ, उसके परवश हो जाते हैं। वो जो दिखाता है वही देखने लग जाते हैं। ऐसी भगवान की चितमन में जादू है। चलो हम भी उस जादूगर की जादू का आनंद लें। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कैसी हैं ये आंखें? नैनों प्रेम की लरी हरिद्रिक दोनों, प्रेम की लरी हरिद्रिक दोनों, प्रेम के प्याले हैं जो झलकते रहते हैं। सब प्रेमियों को पागल बनाने वाले नयन प्यालों से सबको पिलाते रहते हैं। प्रेम की लरी हरिद्रिक दोनों, प्रेम की लरी हरिद्रिक दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक बार जिससे आंखें चार हो गई वो पलक डालना भूल जाता है, और गलती से पलक गिर गई तो जैसे प्राण निकल गए हों ऐसी पीड़ा पहुंचती है। अब पल पल दर्द नहीं डाले, 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 छिन छोरत जनो जान निकर गई, छिन छोड़त जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हरि बोल। राधा रमण भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से कहिए हरि बोल। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन हमारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन हमारी, तलवार की छोटी बहन कटारी तलवार से तो मर ही जाता है, कटारी से घायल हो जाता है। पर कटारी का घायल व्यक्ति तो औषधियों से ठीक हो जाएगा,
पर इनकी नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मीरा ऐसी घायल भई कि पागल बनी बावली बनी घूमती ही रही। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो। 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 बैठ मिला नहीं को। बैठ मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन वारी वारी पलकन मारी वारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग सुई मुई कर गई। जादू की पिटारी दृग सुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। मुकुलित ललित कली ही अविकसित। मुकुलित ललित कली ही अविकसित। मुकुलित ललित कली ही अविकसित। मुकुलित ललित कली अविकसित। मुकुलित माने अध खिला, अभी पूरी तरह नहीं खिल पाया है, परंतु सूर्य का प्रकाश पाते ही जैसे कमलनी खिल जाती है पूरी तरह से, चंद्र का दर्शन करके जैसे कुमुदनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार से भक्तों का मन मयूर नृत्य कर उठता है माधव के मुखचंद्र का दर्शन करके। मुकुलित ललित कली ही अविकसित। मुकुलित ललित कली ही अविकसित। कली ही अविकसित। कली ही अविकसित। कली ही अविकसित। प्रेम पराग सरस रस भर गई। प्रेम पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी आंखें धर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोलो बंसी वारे की जय। इस प्रकार भगवान की छवि का दर्शन करते देह त्याग करते हुए पितामह भीष्म परम गति को प्राप्त हुए। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए भगवान पितामह भीष्म की जय जयकार करी, उनका स्वागत किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की
अब पितामह भीष्म अपने परम धाम को गए, हम भी अपने अपने धाम को जाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पूतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्, श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन जो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी।
नाते